अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो इस पे है कि हम लैपटॉप इंटरफेस पे या डेस्कटॉप इंटरफेस पे तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, पर अगर हमें टैब में और इसके अलावा हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, टैब होती है, उसके बाद मोबाइल होता है, तो उस पर भी तो हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो उस पर एडजस्टमेंट हम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है और इसको किसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं, अब अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी मोबाइल इंटरफेस पे हम हिडन कर देते हैं, वो सेम चीज़ पड़ी होती है डेस्कटॉप इंटरफेस पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि वो मोबाइल इंटरफेस में नहीं आ सकती। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे कल मैं इमेज के ऊपर इमेज मतलब स्वैप कर रहा था, इमेज एक दो ना मल्टी इमेज बना रहा था, तो वो क्या था कि वो इंटरफेस जो सा है वो मोबाइल पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो मोबाइल पे बनेगा तो वो ख़राब हो जाएगा और वो ना डेस्कटॉप पे अच्छा लगेगा ना मोबाइल पे अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने होम पेज को ओपन किया ताकि आपको क्लियर करने के लिए कि आप मोबाइल इंटरफेस पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, अब ये वाला मेरा था इंटरफेस, ठीक है। तो अब इसको पहले तो मैं यहाँ से ये देखो रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ है, हम रिस्पॉन्सिव मोड पे जाके इसको पहले टैब करते हैं। अच्छा, तो देखो टैब के लिए ये स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है, ये भी ठीक है। टैब के लिए ये देखो ये इस तरह का आइकॉन बन गया, ऑटोमेटिकली आइकॉन बना है, हमारा लोगो बिल्कुल परफेक्ट है, ये ऑलरेडी हमने परफेक्ट कर लिया था। ठीक, अब नीचे आते हैं, नीचे देखो, नीचे यहाँ ये भी पोर्शन मैक्सिमम ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये भी पोर्शन ठीक लग रहा है, ये वाला पोर्शन ऐसे बनाया था, ये भी ठीक लग रहा है टैब के लिए। ठीक है, तो मैं तकरीबन ये वाला थोड़ा सा तंग आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, अब देखो इस पोर्शन में ये जो है ना इसका साइज़ हमने कम करना है और इस बटन को थोड़ा सा ऊपर लाना है। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। अच्छा देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास टाइपोग्राफी आती है। तो टाइपोग्राफी में जैसे आप जाते हो, ये देखो ये साइज़ क्या आ गया मोबाइल का। अब अगर यहाँ से आप क्लिक करके लैपटॉप भी कर सकते हो, मोबाइल भी कर सकते हो और टैब भी कर सकते हो। मुझे टैब पे सेट करवाना था, अब मैंने टैब पे इसका साइज़ इतना रख दिया। ठीक है, 27, 26 रख दिया। अब ये इस पे मैं आता हूँ, अब ये देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, वो बड़ा होने की वजह से इस इमेज के साथ मैच नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइपोग्राफी में जाता हूँ, यहाँ देखो टैब सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये टैब की स्क्रीन जो है ये है हमारी मीडिया क्यूरी। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया कि मीडिया क्यूरी में भी हम ऐसे ही डिज़ाइन करते थे, मोबाइल की अलग स्क्रीन डिज़ाइन करते थे, लैपटॉप की अलग करते थे और टैब की अलग करते थे। अब देखो मैंने टैब में उसे क्या कर दिया, उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखो बिल्कुल परफेक्ट। अब ये वाला मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा इस पर आया और मैंने इसे आने के बाद इसे मैंने लेफ़्ट कर दिया, लेफ़्ट। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, देखो उसके साथ एडजस्टमेंट हो गई, देखो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक, अब ये देखो ये वाली स्क्रीन है, अब इस स्क्रीन को भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं नीचे आया टाइपोग्राफी में आने के बाद मैंने इसे यहाँ तक क्लियर 20 पिक्सल कर दिया। अब ये तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मैं इसको नहीं छेड़ रहा। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, ये देखो ये थोड़ा सा इसके साथ मैच हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसका सबसे पहले तो मैं कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के बाद अब मैं इसको क्या दूंगा, पैडिंग कौन दूंगा, टॉप, पैडिंग टॉप दी। तो क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया, बस बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब ये स्क्रीन और ये स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी ऐसे ही बनाया हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, ये मैं चाहता हूँ इस तरह टाइप का बने, पर ये और इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने उस तरह डिज़ाइन किया था। अब देखो ये वाले पोर्शन में आते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। ये देखो ना, ये जो सा है ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, तो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने इस पर किया, हार्ड पे क्लिक किया, ये एडवांस में आया, ये देखो ये टैब बना हुआ है। अब एडवांस में टैब पैडिंग हम अलग से देख सकते हो,
बेसिकली ये आइकॉन है, आइकॉन को पैडिंग दे सकते हैं। तो ये पैडिंग नहीं ले रहा, मार्जिन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ये वाला जो साइज़ है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वाले साइज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ तक तकरीबन ठीक है। अब ये वाला साइज़ जो सा है ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसकी भी टाइपोग्राफी ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसकी भी टाइपोग्राफी सेम कर देंगे। जितने पिक्सल उसको किए उसी को भी इतने पिक्सल कर देंगे। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट बटन को। अब बटन को मैं चाह रहा हूँ, बटन को मैं इसका बटन का थोड़ा साइज़ कम करूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बटन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैं पैडिंग में आ रहा हूँ, क्योंकि ये पैडिंग से मैंने ऑलरेडी जो बटन बनाया हुआ था, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये देखो ये मैंने पैडिंग से दिया हुआ था। ओह सॉरी, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट चला गया, वापस आ रहा हूँ। असल में मैंने जो बटन बनाया हुआ है ये पैडिंग से बनाया हुआ है, इसलिए ऐसे लग रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है बटन। ठीक है, ये पैडिंग से बनाया हुआ है। आपने भी टैब इंटरफेस पे पैडिंग पे बटन बनाना है। तो ये बटन को पहले को मैं 10 करता हूँ, दूसरे को भी 10 करता हूँ, और इसको मैं 30 करता हूँ, और इसको भी 30 करता हूँ। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे, थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा, तो इसको थोड़ा सा मैं इजाफा कर देता हूँ, 12 और 12। ठीक है, तकरीबन ठीक है। बाकी देख लेना एडजस्टमेंट जैसे करनी। मैं नीचे आ रहा हूँ। अब ये देखो ये वाला जो सा पोर्शन है यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको पोर्शन को एडजस्टमेंट करते हैं सेंटर। ये देखो टैब इंटरफेस है, मैंने क्या कर दिया है सेंटर, ये सेंटर भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अलावा और पोर्शन देखते हैं। अब ये देखो ये टेक्स्ट जो है सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद मैं स्टाइल में जाने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा आ गई, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। विड्थ यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बना इस शेप का हुआ है, बॉर्डर रेडियस चाहिए नहीं। तो कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में जाने के बाद मैं इसकी टाइपोग्राफी, पहले टाइटल की टाइपोग्राफी करता हूँ सही। टाइटल ठीक है, 15 तक ठीक है। और अब टाइपोग्राफी कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की। ओके, तो मैं कर रहा हूँ इसको 12। अब तकरीबन ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि हमने इमेज को साइड पे लिया हुआ है इस वजह से। तो ये भी सेम इसी तरह एडजस्टमेंट कर दो, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये इस टाइप का आ रहा है। अब देखो ये बटन है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, इसका ये वाला जो सा नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है ये हम सेट कर सकते हैं। कंटेंट में गया, ओके, तो मेरा ख्याल इधर से नहीं होगी। अब इसे हम इधर से इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, क्योंकि एक ही है। तो हम एडवांस में जाके हम इसको पैडिंग देते हैं। लेफ़्ट से मैं देता हूँ इसको 40 और राइट से B से 40 करता हूँ। तो ये देखो ये तो तकरीबन ऐसा बना। तो अभी इसको अगर मैं 60 करता हूँ यहाँ से और 60 यहाँ से करता हूँ, तो अभी भी नहीं, 100 कर लेते हैं, 100। ओके, तकरीबन ठीक लग रहा है। ओके, तो ये स्लाइडर है, ऑलरेडी स्लाइडर ऐसा डिज़ाइन किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। ये पोर्शन ठीक है, ये भी पोर्शन ठीक है। कुछ पोर्शनों में प्रॉब्लम आएगी, कुछ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये वाला स्लाइडर था, ये ऑलरेडी स्लाइडर है, ये तो यहाँ से हम चेंज कर भी नहीं सकते। ओके, ये भी स्लाइडर था, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये स्लाइडर वो था जो सा हमने डिज़ाइन किया था यहीं पर। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ें हैं, ये तो नेक्स्ट का पोर्शन बटन बना हुआ है, वो जो सा हमने बनाया था, ये भी हम मतलब ये बिल्ट इन है, ये खुद ही हो जाता है, पर थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ जाती है इसको कभी कभी। तो ये पोर्शन हो गया। अब अगर हमें डिज़ाइन करना है मोबाइल इंटरफेस, तो हम मोबाइल पे आएंगे, मैं ऊपर जाता हूँ। अब मोबाइल इंटरफेस को थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ का साइज़ का ख्याल रखा जाता है। तो ये जो सा हमारा टेक्स्ट है,
इसको डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये टाइपोग्राफी थोड़ी सी इस हिसाब से, ठीक है, ये ऐसे इसको थोड़ा सा हमने इसको भी डिज़ाइन करना है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल फिर भी ठीक लग रहा है, ये और ये भी ठीक लग रहा है, तो देख लो 13 तक ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ तक इसे रखा और नीचे वाला पोर्शन आता है। अब ये देखो ये बटन कहाँ जा रहा है, ये बटन यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। तो अब क्या है, इन्हें डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो इस वाले को GCT को परफेक्ट करना है। GCT को परफेक्ट करने के लिए हमें GCT को थोड़ा सा बड़ा करना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाले पोर्शन को हमें थोड़ा सा डिज़ाइन और करना पड़ेगा। इसको वाले को ठीक है, यहाँ तक डिज़ाइन हुआ। अब ये बटन है, अब ये देखो यहाँ तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ कम है, यहाँ तो आप बटन को इधर से रिमूव कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर बटन आ भी गया तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ तो एक बटन को रिमूव कर दो या एक को रहने दो, या ये कर्व जो सा है ये वाला रिमूव कर दो पहले, क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके दो हल है हमारे पास। तो एक हल पहले ये करते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले तो इससे कर देते हैं। ये देखो मोबाइल इंटरफेस बना, मोबाइल इंटरफेस में पहले तो इसे लेफ़्ट करते हैं, तो ये लेफ़्ट कुछ इस तरह। तो अब दूसरा इसके पास हमारे पास हल है, इसका साइज़ कम नहीं कर सकते, इसका साइज़, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस पर इसकी टाइपोग्राफी को देखते हैं, थोड़ा सा कम कर। और ये है कि इसका ये एक और हल है, आप इसको एडवांस लेके जाके पैडिंग टॉप ले लो, पर मार्जिन जा रहा है सेपरेट। वो भी साथ साथ हो रहा है, क्योंकि इसमें इशू आएगा। एक हल इसका यही है कि इस वाले को हम थोड़ा सा इससे ऊपर लेके जा सकते हैं, पर चलो ट्राई करते हैं। एडवांस में जाके पोजीशन किया, एब्सोल्युटली पोजीशन एब्सोल्युटली करके, ये देखो मोबाइल इंटरफेस है, तो मोबाइल इंटरफेस में हम इसे टॉप पे लेके आना चाह रहे हैं, तो मैं इसे यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला बटन एडजस्टमेंट नहीं हो सकता कहीं भी। इस वाले बटन को हम क्या कर देते हैं, इधर से क्लिक करते हैं। इस वाले बटन को मैंने कुछ कहा था ना हमको कि मोबाइल इंटरफेस में कुछ चीज़ें हिडन होंगी, तो अब इसे क्या करेंगे, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में आऊँगा और इसे क्या करूँगा, हिडन ऑन मोबाइल, ये हिडन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा मोबाइल इंटरफेस में वर्क। आगे देखते हैं। अच्छा, ये आवर पोर्शन ये वाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि बना कुछ ऐसा है, ये भी ठीक है। ये इमेज है, ये भी ठीक है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी ठीक लग रहा है। ये इमेज है, इमेज भी ठीक लग रही है। ये टेक्स्ट, ये इमेज है, उसके साथ टेक्स्ट है, इसको वहीं पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये भी पोर्शन ठीक है, ये उसके साथ टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट थोड़ा सा अगर नीचे लेके आना चाह रहे तो थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं एडवांस में। ठीक है, ओके। तो ये भी थोड़ा सा लेके, अब इस बटन को थोड़ा सा नीचे लेके आना है, तो ये भी लेके आ सकते हो बटन को। ओके, तो ये आ गया, आगे बिल्कुल ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। इस टेक्स्ट को ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये बटन थोड़ा सा ख़राब आ रहा है,
इस बटन को तकरीबन सेंटर में होना चाहिए था। यहाँ से जाओ, अब इसको ये मोबाइल इंटरफेस पे हम सेंटर कर देते हैं, ये देखो सिंपल। और ये वाला ये देखो पोर्शन ये भी लेफ़्ट पे है, इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। परफेक्ट, तकरीबन तकरीबन ये ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक है। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इस वाले पोर्शन को डिज़ाइन करते हैं। इस वाले पोर्शन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं। कभी कभी ये देखो, कभी कभी इसका भी इशू आ जाता है। आप एक बार पैडिंग को ज़ीरो कर दो ना, अगर ऐसे स्ट्रक्चर ख़राब हो तो पैडिंग को ज़ीरो कर दो या मार्जिन को ज़ीरो कर दो ना, तो वो परफेक्ट अपनी हालत में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे इशू हो जाता है, तो एक बार कभी चेक करके भी आप देख सकते हो, ज़ीरो करके पैडिंग को। तो ये एक ट्रिक होती है ये क्योंकि हर बंदा उस पर खपता रहता है ये यहाँ पर। तो जब देखो तो वो आप ज़ीरो में पैडिंग ज़ीरो और मार्जिन ज़ीरो कर दो तो वो परफेक्ट हालत में अपने आ जाता है। तो ये ट्रिक है, ये याद रख लेना, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई चीज़ में और चेंजिंग नहीं है तकरीबन, मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सारा कुछ, बाकी सब परफेक्ट है। ठीक है, और इसे अपडेट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। एक हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लिया हर एक इंटरफेस पे। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारी वेबसाइट क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई। क्लियर, ये चीज़ हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। हमने इस पर एक बटन कॉल करवा दिया, बाकी बटन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो अब इसको अगर डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिसमें मर्ज़ी देखो, अब ये देखो ये वाला बटन इस तरह गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब फिर आपने एक बार जब आपने इसको डिज़ाइन कर लेना, आपने इसे दोबारा लैपटॉप पे ओपन कर लेना है, लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सी है हमने चेंज की होती है वो गड़बड़ कर लेती है। तो ये बटन क्या है कि ये बटन देखते हैं, इस बटन पे कोई ख़राबी है या उस पर ख़राबी है। तो इस बटन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन, सॉरी इसको नहीं देते हैं हम, इसके ये वाली डिव को देते हैं, ये उसकी डिव है ना, ये वाला पोर्शन इसको देते हैं। ऑलरेडी इसे ही दे रहे थे। अच्छा, इसको दे के देखते हैं बटन को। ये प्रॉब्लम कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही। ओके, तो ये देखें, बॉटम से किया तो बिल्कुल अब लाइन पे आ गया, लाइन पे आ गया। अब देखते हैं ये दूसरे इंटरफेस पे देख लेते हैं, वहाँ तो नहीं ख़राब हुआ। ठीक है, दूसरे इंटरफेस पे देखा, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, टैब पे और मोबाइल पे देखते हैं ख़राब तो नहीं हुआ। मोबाइल इंटरफेस पे भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये क्या हुआ, ये हमने हर स्क्रीन पे इसे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। एक मिनट, आपका जो एलिमेंटर का काम है तकरीबन कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपका जो काम रह गया वो रह गया है एक चीज़ पे। वो क्या चीज़ है, कस्टमाइजेशन। वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। कौन सी कस्टमाइजेशन, मतलब ये CS ID और क्लास इस पर। अच्छा, ये जो काम है ये कंप्लीट हो गया। अब जो सा मैं काम करने लगा हूँ वो है लैंडिंग पेज के लिए, कि लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि ये मैं दिखाता हूँ, आई थिंक ये वेबसाइट है, यही लैंडिंग पेज है। ये नहीं, ये वाली, कि जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ ये नीचे ले जाता है, गैलरी पे क्लिक करता हूँ ये नीचे ले जाता है, प्राइस पे क्लिक करता हूँ ये प्राइस वाले सेशन में ले जाता है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ ये कॉन्टैक्ट वाले सेशन में ले जाता है। आज ये वाला जो डिज़ाइन है ये करना है। ठीक है, इस वाले को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये हम आज करते हैं। ठीक हो गया, तो सिंपल सा वर्क है।
इस वाले पोर्शन को मैं डेल कर रहा हूँ। यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आउट एंड डब्ल्यू में जाना है, लीव कर दो, मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ चेंजिंग करनी थी, बता दिया आपको। ठीक है, आपने सबसे पहले पेजेस में आना है। पेजेस में आने के बाद आपने ऑल पेजेस में जाना है। ऑल पेजेस में मेरे पास देखता हूँ, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज बचा है, इस पे मैं डिज़ाइन करता हूँ आज। मैंने कॉन्टैक्ट पे पेज पे गया, अच्छा यहाँ पर मैं एलिमेंटर पे गया, ओके तो वो मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक टेम्पलेट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये टेम्पलेट है इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ताकि समझाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि ये टेम्पलेट हर जगह यूज़ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये टेम्पलेट इसलिए है कि कुछ चीज़ें इनमें से चाहिए हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैंने ये टेम्पलेट को यहाँ पर लगाया, तकरीबन ये मेरा हर पोर्शन को फुलफ़िल कर रहा है, और कुछ पोर्शन रहते हैं वो मैं इस पर लगाता हूँ इस पर, और जैसा कि कॉन्टैक्ट ब्लॉग्स में जा रहा हूँ। ओके तो कॉन्टैक्ट में देखते हैं मेरा फ्री कोई पड़ा हो। अच्छा ये पड़ा एक फ्री, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छा लैंडिंग पेज बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज का मतलब हो जाता है कि जैसा कि आपने कोई ऐप डेवलप करनी है, या आपने कोई ऐप डेवलप की है, या आपने कोई ऐसा कंपनी बनाई है जिसमें सिर्फ एक ही पेज की ज़रूरत हो और आप उसी पेज में वर्क करना चाहते हो। लैंडिंग पेज का मतलब होता है एक पेज, इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा पेज ना हो। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे सिर्फ एक पेज हो और दूसरा तीसरा पेज ना हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज में क्या क्या आता है, लैंडिंग पेज में आपका स्लाइडर आ जाता है, या आपकी हीरो पिक आ जाती है। ठीक है, इससे पहले ये हीरो पिक बनाई हुई है, ठीक है, या ये आ जाती है, या स्लाइडर आ जाता है, या आपका कह लो कि आपका वो क्या कह रहे हैं, आपका स्लाइडर आ गया, हीरो पिक आ गई, आपका अबाउट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पेज आ गया, सर्विस पेज आ गया। मतलब एक ही पेज को बड़ा सारा बना के उसे क्या कह देते हैं हम, ये देखो यहाँ पर अब टेक्निकल टीम भी आ गया। ठीक है, ये हमारी सर्विस आ गई। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया, बेसिकली ये भी कॉन्टैक्ट था, ये भी कॉन्टैक्ट है, चलो दो कॉन्टैक्ट लगा दिए। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या बना, ये हमारा पेज बन गया लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज को दो तरह से डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। फर्स्ट ये कि आप इसे उड़ा दो, इसे ऐसे करो क्लियर, मैं जाके मैं पेजेस में जाता हूँ, एग्जिट वो ख़त्म, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं इसके, अब मैंने कॉन्टैक्ट पेज पे डिज़ाइन किया, मैं इसकी एडिट पे जा रहा हूँ। एडिट पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पर मुझे पूछता है ऑप्शन कि डिसेबल प्राइमरी हेडर। अगर आप चाहते हो कि डिसेबल कर दो तो आप डिसेबल कर सकते हो प्राइमरी हेडर को, इसे क्या कर दो, मतलब क्लिक हो गया, प्राइमरी हेडर को डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ और इसे अपडेट करता हूँ, ये प्राइमरी हेडर जो है ना, जो बिल्ट इन बना हुआ है हेडर, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और ये मेरी वेबसाइट को ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसी पेज को ओपन करके एक बार चेक करवाता हूँ। तो मैं आपको कौन सा पेज था मेरा, कॉन्टैक्ट, अगर मैं कॉन्टैक्ट को ऑन करता हूँ, बेसिकली कुछ इस टाइप का बना है कॉन्टैक्ट पेज, इस टाइप का नज़र आ रहा है। एक मिनट,
प्राइमरी हेडर, अच्छा प्राइमरी हेडर मतलब वो उसने दो ऊपर वाले रहने दिए, मतलब प्राइमरी अंदर वाला जो हेडर है वो रिमूव कर दिया है, बेसिकली रिमूव कर दिया हुआ है हेडर। ये क्या है, इसके सब पार्ट है, उसने अपनी तरफ से ये डिलीट कर दिया है, हेडर नहीं लगा हुआ। ये क्या है कि ये उसके ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन है हेडर का, जो सेंटर वाला था वो उसका परफेक्ट पोर्शन था, मतलब वही उसका मेन पार्ट था, वो उसने डेल कर दिया। ये देखो जैसे मैंने उसे हिडन किया, उसने हिडन कर दिया था, ठीक है। पर ये क्या है, ये उसके ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन है। अगर आप दोबारा दिखाता हूँ तो ये था हमारा प्राइमरी हेडर, देखो डिसेबल हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट डिसेबल हुआ है, कोई इशू नहीं आया उस पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो आपका जो सा प्रोवाइड कर रहा था, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो सा हेडर था वो दिखा रहा है, प्राइमरी इसने डिसेबल कर दिया। मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे हेडर डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं, मैं इसको डिसेबल से रिमूव कर रहा हूँ, इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि मैंने कुछ और चीज़ें भी आपको समझानी है, तो अभी के लिए मैंने इसे रिमूव किया और मैंने इसे क्या किया, इसे एडिट पे आया। अब एडिट पे आने के लिए इसके हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, हम यहाँ तो एक कस्टम हेडर को डेवलप कर लें, ठीक है, हम एक हेडर यहाँ तो खुद डेवलप कर लें, अच्छा यहाँ तो हम एक हेडर, इससे पहले ऊपर मैं ओपन खोलता हूँ, इसे ऊपर खोला, डबल क्लिक किया, ये देखो दो पोर्शन बनाए। अब इस वाले पोर्शन को मैं इसमें खोलूँगा, ये समझो हेडर नहीं है इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ इसको इग्नोर कर दो, ये ऊपर वाले को। यहाँ पर मैं क्या किया, क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो। अब देखो लोगो जो पड़ा है वो क्या पड़ा हुआ है, लोगो की जगह मैं इमेज लगा देता हूँ, बेसिकली ये भी हमारा लोगो ही है, ठीक है। अब लोगो नहीं पड़ा तो मैंने क्या किया, इमेज लगा दी, तो मैं इस पर ये वाला लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर करने के बाद इसकी मैं वेट थोड़ी सी इस तरह लगा, ओके क्लियर। अब ये वाला पोर्शन जो है इसमें मैं हेडर, मैं मेन्यू लेके आना चाह रहा हूँ, मैं मेन्यू देखता हूँ मेरे पास कौन से पड़े हैं। अच्छा मेरे पास जो मेन्यू पड़ा है, एक तो ये नेविगेशन मेन्यू पड़ा है, एक ये वाला मेन्यू पड़ा है, ये लोग है, ये भी लोग है, एडवांस भी लोग है, तो मैं ये वाला मेन्यू चेक करता हूँ। अच्छा तो ये वाला मेन्यू वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब जो चीज़ें पड़ी हैं वो एडवांस में पड़ी है। वो कहते हैं कि अगर आपने खुद कस्टम मेन्यू बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेन्यू नेविगेशन मेन्यू लगा, वो कह रहा है कि आपको एडवांस की चीज़ें लेनी पड़ेंगी। कहता है सिलेक्ट मेन्यू करो, ये सिलेक्ट मेन्यू मैं करता हूँ, तो वो इस टाइप का कुछ नज़र आएगा, ठीक है। ये देखो अगर मैं फुटर लगाता हूँ तो इस टाइप का नज़र आता है, मतलब लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है देखो, पर क्या है कि वाइट है कलर, इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है। पर हम मेन्यू नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये कस्टम मेन्यू में ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं की, अगर प्रोवाइड की होती तो हम मेन्यू बना लेते, ठीक है। तो अभी तो हमें उसे कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की कस्टम, इसलिए हम नहीं इसे डिज़ाइन कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसे डेल कर रहा हूँ। इसे डेल करने के बाद मैं करता क्या हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, यहाँ जाके CSS ID, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, CSS ID को देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं हीरो। मैंने ID क्या बना दी, हीरो, या कह लो फर्स्ट पोर्शन कह लो, ठीक है। मैंने कह दिया F1, इसको कह दिया F1। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन, ये सर्विस का पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का मैं इधर भी क्लिक करके कर सकता हूँ और यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके मैं ID दे सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ID कहीं भी दे दूँ कोई इशू नहीं। मैं इसको इसलिए देता हूँ कि यही पोर्शन शो हो, क्योंकि लैंडिंग पेज बनाना है, तो इसके लिए मैं कह देता हूँ F2, ठीक है। ID बन गई। अब ये आवर टीम है, आवर टीम को मैं क्या कह देता हूँ,
3, ठीक है। मैं इस पे भी क्लिक करके आईडी दे सकता हूँ। ये देखो यहाँ से क्लिक करके एडवांस में जाके भी आईडी दे सकता हूँ, पर मैंने कहा वही पोर्शन ओपन हो। मैंने इस वाले पोर्शन को कह दिया। बेसिकली इसे नेम देते तो बड़ा परफेक्ट लगना था, बहुत अच्छा लगना था, पर मैंने क्या किया, अभी नेम नहीं दिया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो अगर नेम देते तो ज़्यादा परफेक्ट लगना था। इसको मैंने कह दिया 5। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसे कह देते हैं F6। अब हमारी आईडी कितनी होगी, 1 6 तक होगी, F1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ F1 से 6 तक तो आईडी बनी। अब हम क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी पे क्लिक करूँ तो वो क्या करे, वो इस वाले पोर्शन को शो करवाए, ठीक है। जब इस वाले पोर्शन को वो शो करवाएगा, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसे अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इसी वाले पोर्शन को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, और ये वाले पोर्शन को मैंने डेल करके यहाँ पर WP एडमिन में आ गया, ठीक है। WP एडमिन में आया और मुझे अब कहाँ जाना है, अपीयरेंस के बाद मेन्यू में जाना है। अब मेन्यू को क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। अब मेन्यू में गया, मेन्यू में जाके ये क्या पेज था मेरा, लैंडिंग पेज। मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया लैंडिंग पेज के नाम से, ठीक हो गया। लैंडिंग पेज के नाम से मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया। अब उस पर क्या करना है, उस पर जो बनाने हैं वो लिंक कौन से बनाने हैं, कस्टम लिंक, क्लियर। उसमें कस्टम लिंक बनाने हैं। तो पहला क्या है, वो कस्टम लिंक का URL पूछ रहा है। तो लिंक का पहला पोर्शन क्या है, हमारा होम, ठीक है। होम बनाया और यहाँ पर इसको आईडी दे देनी है F1। ये देखो, ये कस्टम लिंक बना, इसको आईडी दी F1। अगर या एक और चीज़ देख लो, ये काम की चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर क्लासेस शो नहीं होती, यहाँ पे बेसिकली हम आईडी नहीं दे सकते, पर वैसे ही मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, ये स्क्रीन ऑप्शन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पोस्ट टाइटल फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन लिंक रिलेशन CSS क्लास, ठीक है, लिंक टारगेट, ये लिंक टारगेट और CSS क्लास और ये एट्रीब्यूट्स भी है, इनमें भी क्लिक करना है तो कर दो, अदरवाइज CSS क्लास हो गई है और लिंक टारगेट हो गया हमारे पास। तो ये देखो, ये हमारे पास CSS क्लास आ गई, ये लिंक टारगेट भी आ गया। तो मैंने बेसिकली अभी क्या किया, मैंने सिर्फ URL दिया F1 को, तो F1 के साथ दिया है। तो अभी के लिए देखो, अगर शो होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। तो अभी क्या किया, अगर आप क्लास के साथ भी बना सकते हो उसे, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, F1 के साथ इसे क्लियर किया और इसको मैंने क्या कहा कि इसको मैं बना लेता हूँ प्राइमरी मेन्यू। सेव किया और सेव करने के बाद ये प्राइमरी मेन्यू में ये वाला मेन्यू हमारा शो होगा। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो प्राइमरी मेन्यू में हमारा होम का पेज शो हुआ, ये देखो, ठीक है। ये हमारा होम का पेज प्राइमरी मेन्यू में आया। तो अभी के दोबारा था, अब कहाँ गया, हाँ, अब मुझे कस्टम लिंक में दूसरा बनाना है। ये कस्टम लिंक का, यहाँ कस्टम लिंक गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सर्विस लिखा और इसको मैंने क्या कहा था, F2, और मैं इसे क्रिएट कर दिया। अब तीसरा क्या था, हैश का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हैश। तो मैंने हैश3 लिखा और इसको मैं कह देता हूँ आवर टीम, ठीक है, इसे किया। अब चौथा पोर्शन क्या था हमारा, देख लेते हैं, नहीं पता लग रहा तो कोई इशू नहीं है। आवर टीम के पास हमारा था सर्विस, हो ये सर्विस वाला पोर्शन हो गया, मैंने बना दिया आवर टीम। ये वाले पोर्शन को अबाउट बना देते हैं, F4 अबाउट, ठीक है, और इसे सेव कर दिया। F5 हैश लाजमी लगाना, नहीं तो
वो क्लास कॉल आईडी कॉल नहीं करेगा। अबाउट के बाद हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, ये पोर्शन आया। तो मेरा ख्याल है एक वाले पोर्शन को आईडी नहीं दी हुई है, ठीक है। किसी एक पोर्शन को आईडी कॉल नहीं हुई, इसको F6 दी हुई, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा अपने उसमें जा रहा हूँ मेन्यू में जाने के बाद लास्ट वाला कॉन्टैक्ट 2 कह देते हैं और हैश URL है। देखो URL में क्या दिया, हैश F6 और यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट 2 या कॉन्टैक्ट 2 कह दो या कह दो फुटर, मैंने फुटर कह दिया। ओके, तो इसे क्या किया, ऐड। अब ये प्राइमरी मेन्यू में ऐड हो गया। इसे क्या कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा कैसे नजर आ रही है। ओके, तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया, फुटर आ गया। ये देखो, मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, सर्विस पे जाता है। आवर टीम पे क्लिक कर रहा हूँ, आवर टीम पे आया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे चला गया। और फुटर पे क्लिक किया तो ये फुटर पे आ गया। क्लियर, यहाँ तक ही हो गया। ये वो जो सा उसके साथ साथ आ रहा है ना, इसे कहते हैं, ये जो आ रहा है ना साथ साथ, इसे कहते हैं स्टिकी मेन्यू, ठीक है। इसे कहते हैं स्टिकी मेन्यू। ये वाले, ये देखो, ये स्टिकी मेन्यू है, ठीक है। तो ये वाले को क्लियर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ये भी बना लेते हैं, स्टिकी मेन्यू भी देख लेंगे। पर अभी के लिए जो बनाना चाह रहे थे वो हमने कंप्लीट कर दिया, ये देखो, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लियर। तो यहाँ तक हमारा ये पोर्शन हो गया कंप्लीट। ओके, आपकी क्लियर है, हमारी आज क्लियर हो रही है।